समाज में उनके द्वारा किए गए योगदान को। और खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर के चौरासी स्थित अंबेडकर धाम पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव 8 करोड़ की लागत से बनकर नवनिर्मित भवन का किया निरीक्षण। 5 जुलाई को फिर से आकर लोकार्पण करने की कही बात। मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना सहित सांसद भारत सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। बड़ा ही भव्य अंबेडकर धाम बनकर हो रहा तैयार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर बोला हमला। अंबेडकर जी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमेशा अपमानित करने की कही बात। न्यूज इंपैक्ट के लिए ग्वालियर से मोहन सिंह की रिपोर्ट। हमारी पार्टी प्रारंभ से स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी के समाज में दिए गए योगदान को सदैव नमन करती है और इसीलिए जनसंघ के जमाने से लगा करके हमारी पार्टी में सदैव अंबेडकर जी के समाज में उनके द्वारा किए गए योगदान को स्मरण करने के लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके पूर्ववर्ती हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे अपने विचार परंपरा के आधार पर हर साल उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। इतना ही नहीं, उनके 5 तीर्थ जिनके आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जहाँ जन्म हुआ, वो महू में भी उनका पहली बार स्मारक बना करके हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे अटल जी के साथ हमारे मुख्यमंत्री उस समय के भारतीय जनता पार्टी के, उनने महू में वो स्मारक बनाया। हर साल बड़ा महाकुंभ लगाने का काम भी हमारे अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि यहाँ ग्वालियर में भी अंबेडकर जी के स्मारक का ये भव्य स्थान है, जिसमें सेकंड चरण का काम का मैं जल्दी भूमि पूजन करने वापस आने वाला हूँ। और कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब की आत्मा को दुखाया। जीते जी बाबा साहब के साथ झूठ बोलकर छल किया गया। उनको उनकी योग्यता के हिसाब से मंत्रिमंडल के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान नेहरू जी ने जवाबदारी नहीं दी और उससे आगे बढ़ते हुए जब वो उनके संविधान के आधार पर चुने हुए चुनाव में आना चाहते थे, तो कांग्रेस ने उनको लगातार चुनाव हराने का प्रयास किया। उनकी पार्टी के जब 2 सदस्य चुनाव जीते और एक ने अपने सीट से इस्तीफा दे करके बाबा साहब के लिए उपचुनाव की स्थिति लाए, तब भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अंबेडकर जी को वो चुनाव भी हरा करके पूरी ताकत लगा करके अपनी बाबा अंबेडकर साहब की जो मूल विचारधारा है उसके विरोध में कांग्रेस की विचारधारा की स्पष्ट लाइन खींची। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने अपने जीवन में जो दिल्ली के अंदर योगदान दिया है वो किसी से छिपा नहीं, संविधान से लगा करके पार्लियामेंट तक। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के एक चित्र को भी तत्कालीन प्रधानमंत्री लगाना उचित नहीं समझा। प्रतिमा लगाने की तो बात छोड़ो, बाबा साहब के लिए पार्लियामेंट में पहली बार तेल चित्र लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व ने किया है। बाबा साहब जी जीते जी परेशान रहे, कांग्रेस ने सदैव दुख दिया और जब शरीर छूटा तो बाबा साहब अंबेडकर जी का दाह संस्कार के लिए भी दिल्ली में जगह तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री और सरकार ने नहीं दी। उतना ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के पार्थिव शरीर को लेकर के उनकी चैत्य भूमि जब बंबई ले गए तो विमान के आने जाने का खर्चा भी सरकार ने उनकी पत्नी से लिया है। इससे बड़ा निंदनीय काम क्या होगा। कांग्रेस का दोहरा चरित्र सदैव सामने आता है। कांग्रेस हमेशा अपने वोट बैंक के लिए बाद में बदलती है। जैसे कि आपातकाल का पाप कांग्रेस के सिर पे था, जब उनने संविधान की एक तरह से हत्या करते हुए कोर्ट ने उनको रिहार किया, कोर्ट ने उनका चुनाव अवैध घोषित किया, बदले में उनने देश को आपातकाल दिया। अंबेडकर जी के इस स्मारक स्थल पर आकर के मुझे इस बात की प्रसन्नता, थोड़े दिन पहले ही हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य पार्क का नामकरण किया जो सागर में बनने वाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से कई सारी योजनाएं, पंचतीर्थ तो है ही, जहाँ भगवान बुद्ध के स्मरण के आधार पर सांची से हम अंबेडकर जी को जोड़ते हैं, तो हमने बौद्ध यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, दुनिया भर के बौद्ध लोगों को मध्य प्रदेश से जोड़ने का अवसर दिया। बाबा साहब अंबेडकर के आधार पर बच्चों को, मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, उनके पढ़ने की, उनकी कोचिंग की, उनके जीवन में बदलाव की, इसी प्रकार से
विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय महू में बाबा साहब के जन्म स्थल पर बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। एक एक करके इतनी सारी योजना है कि बाबा साहब, और वास्तव में हमने ये बाबा साहब के प्रति उनके समाज को दिए गए योगदान को नमन है। लेकिन कांग्रेस को इससे सीखना चाहिए। नकारात्मक पॉलिटिक्स के आधार पर जिस ढंग से कांग्रेस नाटक करती है, अंबेडकर जी और उनके सारे अनुयायी जानते हैं कि कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए कांग्रेस आज घर बैठी हुई है। दिल्ली में तीसरी बार वो घर बैठी, और मध्य प्रदेश में तो 2003-4 के बाद गलती से 1-1.5 साल छोड़ दो तो कांग्रेस इसीलिए घर बैठी कि वोट की राजनीति नहीं चलेगी। जनता की सेवा करते हुए हमारे महापुरुषों के आदर्श का पालन करे, खासकर भीमराव अंबेडकर जी के जो बताए मार्ग में समता मूलक, समाजवादी सभी वर्गों को लेकर के जिस प्रकार से अंबेडकर जी ने अपना जीवन जिया और समाज को प्रेरणा दी है, हम सब मिलकर के इन सारे कामों को स्मरण भी करें और बाकी भी सभी महापुरुषों के साथ हम तो समरसता वाले लोग हैं। इस आधार पर मैं मान के चलता हूँ आज हमारी सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, बहुत जल्दी इसके सेकंड चरण का भूमि पूजन करके उसका काम शुरू करने में 5 तारीख को अगले महीने जुलाई में आ रहा हूँ, और उम्मीद करूंगा कि इस कामों को हम बचे हुए काम को भी पूरा करें। हमारे सभी नेतागण इस मुद्दे पे हमारे साथ है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मेरी बात हुई, उनकी खुद की चिंता थी। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर वो स्वयं आने को तैयार, उन्होंने कहा अपन ने जितना काम हमने किया इतना किसी ने किया नहीं है। हमारे अपने सारे नेता केंद्रीय और राष्ट्रीय प्रदेश के सारे नेताओं के साथ आज मैं यहाँ के हमारे सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री हमारे वेदल सिंह कंसाना जी, यहाँ की पूर्व विधायक पूर्व मंत्री इमरती जी, हम सब मिलकर के यहाँ के अच्छे काम के आधार पर बाबा साहब की ये इमेज भी बताएंगे। कांग्रेस बताए उनने बाबा साहब के जन्म स्थान पर क्यों कोई स्मारक नहीं बनने दिया। कांग्रेस बताए बाबा साहब के प्रति। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की प्रमुख खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram पेज को फॉलो करें, और हमारे चैनल पर अपना विज्ञापन देने या पॉडकास्ट के लिए इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में जरूर सेव करें और संपर्क करें 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज आप सभी के दिलों की आवाज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ इसी अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।